सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आप सभी अवगत ही हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के बाद से ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य प्रमुख जिम्मेदार लोगों के वक्तव्यों से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि भारत सरकार पहलगाम घटना का बड़ा प्रतिकार लेगी। इस संदर्भ में पूरे देश भर में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन, लोगों का गुस्सा नजर आया। लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका और अपनी सरकार से इस घटना पर कड़ा प्रतिकार लेने का भी आग्रह किया। सरकार ने भी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सही मौके का इंतजार करते हुए 6 मई की रात्रि को पाकिस्तान के पीओके और पंजाब प्रांत के क्रमशः 9 स्थलों पर, जहां से पाकिस्तानी आतंकवादी कैंप और ट्रेनिंग दिए जाते हैं, उन स्थानों पर बमबारी करके, अपने मिसाइल से अटैक करके आतंकवाद के शिविरों का, ट्रेनिंग कैंपस का और सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों का विनाश करने का काम किया, जिससे हमारे देश के एक एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपनी सरकार के प्रति उत्साह का संचार हुआ। उसके बाद पाकिस्तान, जो कि एक प्रकार से जहां पर आतंकवादी अपनी सरकार पर हावी हो हैं, आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तानी आर्मी ने भी हमारे देश के विभिन्न स्थलों पर छोटी मोटी बमबारी की, ड्रोन हमले किए, जिसे हमारी भारतीय सेना ने नाकाम किया। कुछ एक बड़े हमले भी दुश्मनों की तरफ से हुए, जिसे भी नाकाम किया जा सका। कुल मिलाकर के अगर हम 6 मई और आज 10 मई के बीच की इन 4 दिनों की स्थिति का अगर हम आकलन करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इसमें पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसी बीच आज की एक खबर जो आई कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। इसमें हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने बड़ी भूमिका निभाई है। इससे थोड़ा सा मन खिन्नित भी हुआ कि हम एक सही दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उसमें अमेरिका ने दखलंदाजी करके युद्ध विराम कराया। भावनात्मक दृष्टि से एक राष्ट्रवादी होने के नाते हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हम लोग कहीं न कहीं यह मान रहे थे कि इसी युद्ध के दौरान ही, जहां पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा, पाकिस्तान कमजोर होगा, हम पीओके लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमारा मानना है कि इस युद्ध विराम से ये जो सपना हम राष्ट्रवादियों ने देखा था
उसमें एक प्रकार से कुछ समय के लिए विराम लग गया है। लेकिन हम फिर यह बात कहते हुए कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस दृष्टि से हम यह मान करके चलते हैं कि इस दौरान 6 मई के बाद जो भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया है, पूरी दुनिया को जो एक बड़ा मैसेज देने में कामयाबी हासिल की है कि अब वह भारत नहीं है जिसे जब चाहे आप जो है बमबारी कर लेते थे, सीज फायर कर लेते थे, आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे और केवल हमारी सरकार, अतीत की सरकारें जो है निंदा करके, चेतावनी दे करके अपना इतिश्री कर लेती थी। अब वह भारत है जो कि जवाब देना जानता है। 3 घटनाएं आपके सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही, उरी, बालाकोट और वर्तमान में पहलगाम घटना के बाद पीओके और पंजाब में हुआ जो कुछ भी हुआ है, यह कड़ा संदेश, एक मैसेज गया है। हालांकि हम यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान एक कुत्ता टाइप का देश है जिसकी, देखिए, कुछ लोगों की कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। उसका नेचर है हमारे प्रति नफरत का भाव रखना, हम लोगों के भारत के प्रति घृणा का भाव रखना, और पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक सत्ता भी भारत विरोध पर आधारित है। जो भारत का जितना विरोध कर ले, भारत को जितना नुकसान पहुंचा सके, वो वहाँ पर उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। इन स्थितियों में हम समझते हैं कि अगर आज भारत देश ने, हमारा नुकसान तो हुआ है, देखिए यह बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम पाकिस्तान को इसी अवसर पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, बलूचिस्तान को अलग बनवा सकते थे, पीओके हम ले सकते थे, लेकिन फिर हम यह बात कहना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए विराम लगा है। आगे फिर पाकिस्तान इसी प्रकार की कोई गलती करेगा, और अगर हम कहते हैं कि गलती नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है। यह बात तो भारत की तरफ से अनेकों बार मैसेज दिया गया, जियो और जीने दो, खुशहाली के साथ आगे बढ़ो। आज देखिए कि भारत दुनिया में आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, और तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम एक प्रकार से हमारे से अलग हो करके एक छोटे भाई जैसे थे, लेकिन तुम आज घृणा के कारण जो है, भारत के प्रति नफरत का भाव रखने के कारण आज कहां से कहां पहुंच गए। जो है तुम्हारी क्या अर्थव्यवस्था हो गई। चीन तुम्हें कर्जा देता है और कर्जे के बदले में तुमसे ज़मीन लेता है। धीरे धीरे तुम्हारे देश को हड़पने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी तुम चीन की गोद में जो है पड़े हुए हो। चीन ने अपने देश में किस तरीके से तुम्हारे मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें दाढ़ी जो है नहीं रखने देता है, जो है सब कुछ, फिर भी चीन के शरण में पड़े हुए हो। तो इन स्थितियों में हम समझते हैं कि जो है कुछ समय के लिए यह नुकसान हुआ है। हम राष्ट्रवादियों को निराश नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में फिर से स्थितियां अनुकूल होगी और हम लोगों का जो सपना है वह निश्चित रूप से साकार होगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।